निकुम, तुम्हें अगर हमारे यहाँ होने से प्रॉब्लम हो रही है तो तुम हमें अपनी कंपनी से हटा दो। सिंपल है। देखो निकुम, परसों जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर हम साथ में काम करेंगे ना तो दो सिचुएशंस हो सकती है। एक तो तुम भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था और बहुत ही नॉर्मल तरीके से पहले जैसे हम आराम से काम करते थे वैसे काम करते। दूसरा ये हो सकता है कि साथ काम करते करते तुम भी हमें लाइक करने लगो और तुम्हारे मन में भी हमारे लिए फीलिंग्स आ जाए। I love you निकुम। आई एम फ्लैटर्ड यामिनी, तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती, बट आई एम सॉरी, हम वैसा फील नहीं करते हैं। तुम लोग यहीं रुको, हम रिक्शा लेकर आते हैं। यामिनी को छोड़कर तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? यामिनी, आई एम वेरी सॉरी यार। हमने तुमने इतना पुश किया कि बात यहाँ तक पहुँच गई। नहीं शाहिद, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसे मत सोचो। नहीं यामिनी, बहुत बड़ी गलती हो गई यार। तुमने कोई गलती नहीं की है शाहिद, उल्टा तुमने तो हमारी हेल्प की है। हाँ, तुमने तो हमें एहसास करवाया कि हम निकुम से कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं। तुमने हमें अपनी फीलिंग से रूबरू करवाया। तुम एकदम सही थी। तुम सच में बहुत प्यार करते हैं निकुम से। और अच्छा ही हुआ ना, हमने अपने दिल की बात कह दी, दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब देखो, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। हम तुमसे प्यार करते हैं तो तुम भी हमसे प्यार करो। तुमने देखा नहीं उसने कैसे रिएक्ट किया? कोई गुस्सा नहीं, कोई पैनिक नहीं। वो हमें कितने आराम से समझा रहा था, शांति से। पता है शायद हमारा दिल कहता है कि उसे भी प्यार है हमसे, बस उसे मालूम नहीं है, जैसे हमें मालूम नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं हम हर्ट ना हो जाए। अब कोई ऐसा क्यों करेगा अगर हम उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो? अब क्या? अब देखो, हम अपनी तरफ से सही करना बंद नहीं करेंगे। हम निकुम को दिल से चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। शाइन, हम अपनी फीलिंग्स को और उसे हारने नहीं देंगे। अब तो उसे ये बात भी पता चल गई, फिर ये सफर इतना मुश्किल नहीं होगा, देखना तो। हमने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि हम हमारे प्यार को हारने नहीं देंगे। निकुम की ना को हाथ तक ले आएंगे, जरूर ले आएंगे। रिक्शा आ गया, चले? अरे बहुत बढ़िया, सब वक्त में आए हो। आओ सुनो, कुछ लिखा है, सुनाते हैं।
ये सीता जी की सोच है राम जी के लिए। मर्यादा तुमसे पुरुषोत्तम तुम, तीहूं लोक के सारे सच्चे गुण, हरि नाम तेरो हरियाली तुम, व्याकुल मन का पहला सावन तुम, कोयल तुम कलकल तुम, हर हृदय को मोहे वो पावन धुन, परमेश्वर तुम हर सुगंध तुम, इस तुच्छ जीवन का परमानंद तुम। अरमा कुछ तो बताते जाओ, कैसी लगी? क्या हो गया? सही में सुनना चाहते हो? सही में जानना चाहते हो हमारी राय, या बस अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? वाह भाई, क्या है ढा दिया, क्या कमाल का लिखते हो तुम। क्या हो क्या गया तुम्हें? तुम जानते हो ना तुम्हारी बात को कितना वैल्यू करते हैं हम। तुम तो चढ़े ही आ रहे हो। अब चुपचाप यहाँ बैठो और बताओ जो तुम्हें सुनाया वो कैसा लगा। बैठो। हाँ तो सुनो, बहुत ही बकवास लगी, एकदम वाहियात। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? कि तुम दिमाग से लिखते हो, हर जगह अपनी समझदारी घुसेड़ते हो। जिस दिन दिल से लिखने की कोशिश करोगे ना, लोगों के जज्बात से जुड़ पाओगे। तो कहीं का गुस्सा तुम कहीं और निकाल रहे हो। तो घूम के आने की जरूरत नहीं है आदम, सीधा सीधा कहो ना, कल की बात है। हमने अभी कहा था ना कि प्रॉब्लम तुम्हारी समझदारी में। हम कोई कल रात की बात करने नहीं आए थे। हमें लगता था कि तुम थोड़े से चिटके हुए हो, लेकिन नहीं, तुम तो अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है बे? कल तुम कोई स्टेज पे खड़े थे, परफॉर्मेंस दे रहे थे, और यामिनी तुम्हारी लिखी हुई कोई कैरेक्टर थी? हो गया? अब सुन, हमारा नहीं, तुम्हारा और शाहीन का हाथ था सब बकवास। तुम दोनों ने यामिनी से वो सब करवाया, हमने नहीं। ये प्यार व्यार की बेवकूफियां तुम लोग के दिमाग में चलती हैं। सिर्फ यही एक चीज के लिए इंसान पैदा नहीं होता जिंदगी, समझे तुम? हाँ, हमारा हाथ था इन सब में। हमने जाके यामिनी को कहा था तुमसे कहने के लिए, लेकिन वो हम नहीं, तुम हो जिसने उसके दिल में बीज बोया। तुम, और सिर्फ तुमने उसे बढ़ावा दिया। किसने कहा था उसे खुद को सीता और तुम्हें राम समझने के लिए? क्यों उसे आधी रात को फोन करके शायरियां सुनाया करते थे, प्यार मोहब्बत वाली? हम जानते थे कि रति के बाद तुम अपने दिल की बात कभी किसी से कह नहीं पाओगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि अपने हाथ में आया हुआ हीरा दान कर दो और खुद को दानवीर करण समझोगे। लेकिन नहीं, तुम कोई दानवीर, कोई महान नहीं बने, क्योंकि गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुमने उसे अपनी सोच दी, अपना तरीका दिया, यहां तक कि प्यार भी तुमने ही समझाया। और जब वो ये सब लेकर तुम्हारे पास आई तो तुमने क्या किया? उसे धक्का दे दिया। बेचारी, न बाप की रही ना प्यार की। वो तो हर तरफ से गई। विनी, कहां से आ रही हो? कॉलेज से पापा। इस टाइम? हाँ, वो एक्स्ट्रा क्लासेस थी आज। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम हवेली गए थे या नहीं, तो हम आपको बता देते हैं कि हम हवेली नहीं गए थे। कल गए थे और कल फिर से जाने वाले हैं। जब इतना सब कुछ बता दिया तो ये भी बता दो कि आगे क्या करना है। किस बारे में आगे पापा? तुम्हारी सिंगिंग के बारे में। रस्तोगी और दूसरे ऑर्गेनाइजर पूछ रहे हैं, तुम्हारा टूर प्लान करना है उनको। फेस्टिवल का सीजन आ रहा है तो कल आएंगे वो दोबारा।
बता दो क्या कहना है। हमें नहीं लगता पापा थिएटर और कॉलेज की पढ़ाई के साथ हम ये सब मैनेज कर पाएंगे। निकुम ने तुम्हें ये सब कुछ कहने के लिए कहा है ना? नहीं पापा, कुछ नहीं कहता वो? क्या अपने प्ले में तुम्हें डांसिंग और सिंगिंग के लिए नहीं कहता? क्या खुद के फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करता? हमारी हर बात को मना करने के लिए तुम्हें नहीं सिखाता? देखो मेरी, हम फिर कह रहे हैं कि वो तुम्हारे जरिए सिर्फ अपने सपने पूरे कर रहा है, यूज कर रहा है तुम्हें वो। तुम सिंगिंग स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, इसी के पीछे पड़ा हुआ है वो, ताकि सीढ़ी बना करके अपना काम निकाल ले वो। वरना तो मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा आदमी होगा जो इस तरह से लड़की का इस्तेमाल करता है? बोलो मुझे। पापा निकुम वैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। नहीं पापा, इस बार आप गलत हैं। निकुम ऐसा लड़का नहीं है जो हमें यूज करके अपने सपने को पूरा करे। देखना, आज शायद आप समझ नहीं रहे, पर एक दिन आएगा आप खुद हमसे कहेंगे कि निकुम हमारे लिए सबसे अच्छा है। हम अंदर आ जाए? हाँ पापा। क्या है कि बच्चे जब बड़े हो जाएं, उनके कमरे में भी पूछ के जाना चाहिए। ये देख लो तुम्हारा हिसाब किताब, तुम्हारे पहले शो से लेकर बंबई तक की पाई पाई का हिसाब, ये पासबुक, स्टेटमेंट, ये अकाउंट डिटेल और ये तुम्हारी एफडी। पापा हमने कब मांगा आपसे ये सब? मांगा नहीं तो मांग लेना चाहिए था। अपने सपने खुद ही पूरे करने लगी हो तो फिर ये भी तुम ही देख। और अगर समझ ना आए तो वो जो तुम्हारे नए एडवाइजर हैं ना, हवेली वाले शर्मा जी, उनको दिखा दे। वरना वो कल तुमको कहेंगे कि यामिनी जाओ, पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हारे पापा के पास क्यों। खत्म करो ये रट्टा ही, खत्म करो। चलो पापा, हमें नहीं चाहिए ये सब। अभी हम जो सब कर रहे हैं पापा, वो बस क्या बेटा, बस क्या? बेटा जब से तुमने सिंगिंग शुरू की है ना मिनी, तब से हमने तुम्हारे अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। हमेशा इसी कोशिश में लगे रहे कि हमारी बेटी का नाम कैसे और ऊंचा हो, कैसे वो इज्जत और शोहरत कमाए। आज तुमको लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए कोई और कर सकता है तो फिर ठीक है। तुमने भी एक पल में ये सब कुछ ठुकरा दिया ना, क्योंकि वो कह रहा है उसके कहने से। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा समझ रहे हैं निकुम वैसा लड़का नहीं है पापा। वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेगा। हम जानते हैं वो कैसा लड़का है, तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है। कह देना उससे, तैयार रहेगा। हमारा भी एक ब्रह्मास्त्र तैयार है।
आपको कैसे समझाए पापा, वो नहीं, हम उसके पीछे बावरे हुए हैं। जब हमने उसे अपने दिल की बात बताई, उसने हमें ठुकरा दिया, हमारे प्यार को ठुकरा दिया उसने। गुड मॉर्निंग। हम एक दिन क्या नहीं आए, ऑफिस की पूरी दशा ही बदल गई, सारी चीजें उल्टी पुल्टी। देखो, ये ऑफिस सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा आजम और शाहीन का भी है। नहीं, वो हमें लगा, मतलब हमें लगा कि शायद तुम यहाँ आओगी ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों लगा तुम्हें? जस्ट बिकॉज हमने तुमसे आई लव यू कह दिया इसलिए? देखो, इस बात को ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निकुम, तुम्हें अगर हमारे यहाँ होने से प्रॉब्लम हो रही है तो तुम हमें अपनी कंपनी से हटा दो, सिंपल है। और क्या हम काम और फीलिंग्स को अलग अलग नहीं रख सकते? जस्ट लाइक टू प्रोफेशनल्स। है क्या, तुम हमें कुछ बोलने नहीं दे रही हो? क्या बोलने नहीं दे रहे, बताओ। देखो निकू, परसों जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद अगर हम साथ में काम करेंगे ना, तो दो सिचुएशंस हो सकती है। एक तो तुम भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था और बहुत ही नॉर्मल तरीके से पहले जैसे हम आराम से काम करते थे वैसे काम करते, तो उसमें तो कोई परेशानी होगी नहीं, राइट? दूसरा ये हो सकता है कि साथ काम करते करते तुम भी हमें लाइक करने लगो और तुम्हारे मन में भी हमारे लिए फीलिंग्स आ जाए। तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। यामिनी, हमें तुम्हारे साथ काम करने में कोई इशू नहीं, मगर अगर तुम्हें लग रहा है ये सब हो जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं लगता। कोई भी बात तुमसे कहने से पहले हमें 2 बार सोचनी पड़ेगी कि कहीं इस बात को तुम किसी अलग तरीके से ना ले लो। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर निकुम, इसमें तुम्हें क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि हर्ट होने का सारा रिस्क तो हमने लिया है ना, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आई एम ओके। यामिनी, थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस हमें दे दो ताकि हम क्लियरली सोच पाएं कि क्या कैसे करना है। प्लीज थोड़ा सा। बहुत सारा स्पेस है। ऑफिस के बाहर जाओ और जोर जोर से सोचो। तुम्हारे आइडिया जब दीवारों से इको के तुम्हारे कान में पहुंचेंगे ना, तब तुमको पता चलेगा तुम कितना बकवास सोचते हो। चलो जाओ, हम लोगों का काम करने जाओ। लुक्का छिपी खेले बदला पर मन को घेरे कार्य। आधे आधे चंद्रमा सी मैं जलती बुझती तेरे बिन। राम जी का जवाब होगा, अंधियारे में चलते जाएं पैर, अंधियारे में चलते जाएं पैर प्रिय, कुछ खींचें तेरी ओर धर धैर्य प्रिय।
खुले हुए हैं नयन, बहता नीर प्रिय, पहुंचेंगे जीते जी या खाके तीर प्रिय। यामिनी, आजम, ये देखो क्या लिखा है। क्या तुमने कुछ लिखा है? सुनाओ क्या लिखा है। नहीं नहीं, रहने दो। अब क्या फर्क पड़ता है, कोई मतलब नहीं। क्या क्या जरूरत क्या थी यामिनी तुम्हें सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट करने की? सब इतना बढ़िया जा रहा था, इतनी इतनी बढ़िया केमिस्ट्री थी हम दोनों की, लेकिन नहीं, तुमको तो जो करना था सो करना था। उससे किसी को क्या कितना फर्क पड़ता है, उससे तुम्हें क्या मतलब? बस आई अपना बम पटक के चली गई, सब इधर से उधर हो गया, सब बना बनाया बेकार हो गया, बस आधे अधूरे रह गए हैं बम। वाह निकुंज साहब, वाह, देर आए दुरुस्त है। चलो कम से कम तुमने ये तो माना कि तुम दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री थी जिसे तुम दोनों ने बिगाड़ दी। सही है, रियलाइज कर रहे हो तुम?